ذات, قوم या कबीला आखिरकार क्यों वजूद में आए? आखिरकार इंसानों को ज़ात, कौम या कबीला बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? और इंसानों का कोई भी ग्रोह किसी कौम या कबीले से खुद को क्यों जोड़ता है? उसके पीछे क्या मुहर्रकात होते हैं? दोस्तों, ज़ात पात का निज़ाम बरसगीर में आबाद अवाम सदियों से अपनाए हुए हैं। अवाम की एक कसीर तादाद अपने नाम के साथ अपनी ज़ात, कौम या कबीला लिखती है और कदीम दौर से ही अपने नामों के साथ ये तसलसल से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। वक्त के साथ साथ इसमें कमी या बेशी आई है, लेकिन यह सिलसिला रुका नहीं है। सवाल यह है कि क्या ये कानूनन लिखना पड़ता है? लेकिन ऐसा तो हरगिज़ नहीं है। ये तो ऑप्शनल होता है। आप अपने नाम के साथ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते। बरसगीर में ऐसा कोई कानून नहीं रहा, ना अब मौजूद है, ना हो सकता है कि ज़ाती या कानूनी कागजात में कोई नाम से पहले लिखा हुआ अपना खानदान का नाम लिखे या बाद में लिखे या अपने तारफी कार्ड पर लिखे। लेकिन फिर भी बाज़ लोग अपने शनाख्ती कार्ड पर, अपने घर के दरवाजे की तख्ती पर ऐसे अल्फाज क्यों लिखवाते हैं? लोग ऐसे अलकाब का इस्तेमाल क्यों ख़त्म नहीं करते? तो फिर इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि इंसान नुकसान का सौदा तो कम ही करता है, तो फिर जाहिर है कौम कबीले का नाम अपने नाम के आगे लिखवाने का कोई फ़ायदा तो होगा ही, क्योंकि इंसान घाटे का सौदा तो कम ही करता है। कोई एक फ़र्द भी अपने नाम के साथ कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं लिखता जिससे उसकी शान में कमी, बल्कि उसकी मज़ाहमत करता है जिसका मुद्दा और मतलब बेइज्जती या घटियापन निकलता हो। गालबन ज़ात, कबीला, बरादरी का नाम अपने आप को दूसरों की नज़र में मोतबर, मुअज़्ज़ज़ और शायद मुक़द्दस साबित करने के लिए लिखा जाता है, या ये कि फ़र्द किसी अच्छी नस्ल या ख़ानदान से तल्लुक़ रखने का एजाज़ रखता है। कबाइल के नाम या अलकाब जो नाम के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं, क्या इनका कोई मतलब भी है? क्या इनका कोई पसे मंज़र भी है? क्या ये अल्फाज वाकई इंसान की इज़्ज़त व वक़ार में इज़ाफ़े का मूजब बनते हैं? जिनके जवाबात हम आज की इस वीडियो में आखिर तक जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इंसान के असली नाम के अलावा जो बाकी नाम उसके साथ ऐड होते हैं, उनकी वजह 3 होती हैं। या तो वो अल्फाज किसी मजहबी पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल होते हैं, या किसी समाजी पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल होते हैं, या किसी सियासी पर्सपेक्टिव से इस्तेमाल होते हैं। इन तीनों हवाले के साथ इंसान अपने आप को दूसरों के सामने मजहबी, माशी या समाजी एतबार से एक काबिल एहतराम शख्सियत के तौर पर पेश करने की कोशिश करता है। इंसान की पहली तरजीह ये होती है कि वो जिस मज़हब से तल्लुक़ रखता है उस मज़हब के बानियों से अपना तल्लुक़ ज़ाहिर करे। अगर ऐसा नहीं तो मज़हब के बानियों की औलाद या अफराद के ऐसे ग्रोह से तल्लुक़ जोड़े जो उस मज़हब के लिए कोई बहुत अजीम काम कर चुके हों। मसलन इस मज़हब को बचाने के लिए उन्होंने कोई जंग लड़ी हो, उसकी तबलीग या फैलाने का कोई काम किया हो। दोस्तों, मुसलमानों में ऐसे अफराद सैयद होने के दावेदार हैं, या फिर सहाबा इकराम से तल्लुक़ रखने वाले लोग सदीकी, फारूकी, अलवी, उस्मानी वगैरह अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। इसके बाद वो अफराद जो इस्लाम की तबलीग के सूफी सिलसिलाजात से तल्लुक़ रखते हैं, जैसा कि चिश्ती, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, कादरी, नागौरी, अजमेरी वगैरह। इसी तरह हिंदुओं में भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्हें ब्रह्मन कहते हैं, और सिखों में यानी गुरुओं के खानदान से तल्लुक़ रखने वाले लोग। दोस्तों, ये हो गई मजहबी। अब लोगों की दूसरी तरजीह किसी ऐसे फ़र्द से तल्लुक़ जोड़ने के लिए होती है जो उस मज़हब की हिफाजत या उसे फैलाने के लिए कोई जंग या जंगों का कोई सिलसिला लड़ चुका हो। बरसगीर में गजनवी, गोरी, मुगल, अब्दाली, तैमूरी, दुरानी, काजलबाश, लोदी, तगल्लक, खिलजी वगैरह इसकी मिसालें हैं। जबकि तीसरी तरजीह मकामी हुक्मरानों की होती है, जैसा कि राजपूत और जाट। चौथी तरजीह बहुत नुमायां कबाइल की है जो तारीख में अपना अहम मकाम रखते हैं। ऐसे बहुत से कबाइल पाकिस्तान भर में फैले हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि लोग अपने नाम के साथ अपना पेशा क्यों नहीं लिखते? जूता साजी की सनत से मुंसलिक कोई अफराद अपने आप को मोची क्यों नहीं लिखता? भट्टी ज़रूर लिखेगा। कपड़ा साजी की सनत से वाबस्ता आदमी अगरचे करोड़ों का मालिक हो, अपने आप को जुलाहा नहीं लिखेगा, अंसारी ज़रूर लिखेगा। दोस्तों, बरसगीर में हुनरमंद पेशों को कमीन कहा जाता है। नतीजतन अवाम ये पेशे नाम के साथ लिखने से इज्तनाब करते हैं। यूरोप में भी ये पेशे मौजूद हैं, लेकिन लोग बिल्कुल हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करते और अपने नाम के साथ लिखवाते हैं। वो खुद ये काम ना भी करते हों, उनका बाप दादा कभी इस काम से वाबस्ता रहा हो, तो फिर भी वो खानदानी नाम के तौर पर उसे ज़रूर अपने साथ लिखते हैं। मसलन आपको अंग्रेज़ नामों के साथ बेकर यानी नान भाई, फिशर यानी माछी, कारपेंटर यानी तरखान, कोबलर यानी मोची, वीवर यानी जुलाहा लिखा हुआ मिल सकता है। मगरब में पेशों के साथ इज्जत या बेइज्जती वाबस्ता नहीं है, बल्कि किसी अच्छे या बुरे फेल के साथ वाबस्ता है। बरसगीर में पेशों के साथ इज्जत और बेइज्जती वाबस्ता है। शायद यही एक वजह है जिसकी वजह से हम बरसगीर के रहने वाले अभी तक तरक्की नहीं कर सके, क्योंकि हमारी तरक्की के अंदर सबसे बड़ी रुकावट ही यही है
हम इज्जत और बेइज्जती पेशों को समझते हैं और इनके साथ जुड़े नामों को समझते हैं। हालांकि पेशा कोई भी हो, उससे इज्जत और बेइज्जती नहीं जुड़ी होती, बल्कि वो एक फख्र का बायस होता है। आगे चलते हैं। मकामी माशरों में गैर कानूनी, गैर शरई और समाज मुखालिफ कामों में लोग बेइज्जती कम और फख्र ज्यादा महसूस करते हैं। मिसाल के तौर पर शादी ब्याह पर फख्र से फायरिंग करना, नामी ग्रामी बदमाशों का फिल्मों में हीरो के तौर पर सामने आना, बच्चों की शादी के लिए अफसरान का रिश्वत मांगना, इन बातों पर तो कोई बेइज्जती महसूस नहीं करता, लेकिन पेशों के नाम पर सबको अपनी इज्जत याद आ जाती है। दोस्तों, यही वो मुनाफिकत है जो हमें तरक्की नहीं करने दे रही। बरे-सगीर में पेशा बतौर ज़ात पैदाइश के वक्त नाम के साथ वाबस्ता होती है और कई कई नस्लों तक साथ मौजूद रहती है। दुनिया के बकिया ममालिक में भी ऐसा कम ही होता है। जब तक पेशा अख्तियार करते हैं लिखा जाता है, लेकिन पेशा तर्क करने के बाद लोग उस नाम से जरूरी नहीं कि पुकारे जाएं। हाँ, अपनी मर्जी से कोई फर्द अपनी चाहत के लिए इस्तेमाल करे तो दूसरी बात है। बरे-सगीर में ज़ात समाजी ऊंच नीच की वजह से बनी है। इसी नाम से अवाम के तबकात वजूद में आए हैं। इन तबकात को बाहमी शादी ब्याह और रस्म और रवाज ने मजीद मजबूत कर दिया। समाजी तौर पर मुख्तलिफ माशरती इकाइयों की शक्ल में इनको मुस्तहकम कर दिया। समाज के ये मुख्तलिफ तबकात एक दूसरे से अगर नफरत नहीं करते तो ये मोहब्बत भी नहीं करते। ऊंचे तबकात नीचे तबकात वालों को समाजी तौर पर नीच ख्याल करते हैं। इन समाजी तबकात के अंदर कबायली तकसीम सख्ती से कायम है, जो मुश्तरका नस्ल के बंदरों में बंधी हुई है। हर कबीले के अपने समाजी और माशरती कवानीन वजूद में लाए गए हैं, जिनका मकसद एक तरफ कबीले को सियासी, माशरती और बाहमी तौर पर मजबूत बनाना है, दूसरी तरफ दूसरे कबाइल से मुमताज़ और अलहदा भी रखना है। इसकी वाजिया मिसाल एक कबीले का दूसरे कबीले में शादी न करना। हालांकि हम सब मुसलमान हैं और हम सब जानते हैं कि मुसलमान मुसलमान भाई होता है, इसके बावजूद आज भी कई लोग कबीलों की बुनियाद पर एक दूसरे से शादी नहीं करते। जदीद सनती तरक्की ने कबायली और समाजी तबकात के अलावा माशी तबकात को भी जन्म दिया, क्योंकि अब वजूद आने वाले माशरे की बुनियाद उसके माशी तबकात की बुनियाद पर होगी। कपड़ा बुनने वाले कारखाने के अंदर काम करने वाले सारे मजदूर एक ही तरह के मजदूर होते हैं। कोई जागीरदार या वडेरा या जाट या राजपूत या शेख नहीं होता, बल्कि वो उस कारखाने के वर्कर होते हैं। चंद पुश्तों के बाद ये एक तबका नहीं बल्कि खानदान या नस्ल का रूप धार जाएंगे, यानी कि सनतकार। कदीम ज़माने में खानदानों को ऐसे नामों या शनाख्तों से मुंसलिक करने की कोशिश हुई थी जो नाकाबिले तस्खीर होते थे। मसलन सूरज और चांद, क्योंकि नाकाबिले तस्खीर थे, लिहाजा पुराने ज़माने में बादशाह सूरज या चांद देवता की औलाद होने का दावा करते थे। हिंदुस्तान में सूरज और चांद की पूजा की जाती थी। अगर आप तारीख उठा के देखें तो पुराने राजपूतों में आपको सूरज बंसी और चंद्र बंसी जैसे हुक्मरानों का नाम सुनने को मिलेगा। बंसी का मतलब खानदान या नस्ल से होता है। इसी तरह सूरज बंसी का मतलब सूरज की नस्ल से और चंद्र बंसी का मतलब ये है कि उसका तल्लुक चांद की नस्ल से है।